हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 4 ऑफ क्लास 8 न्यू टेक्स्ट बुक गणित प्रकाश। यस स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की जो न्यू टेक्स्ट बुक है गणित प्रकाश उसमें चैप्टर 4 कर रहे हैं। काफ़ी सारा पोर्शन हम कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं फ्रॉम पेज नंबर 103 जिस पे 4.5 जो आपका टॉपिक है प्लेइंग विद क्वाड्रिलेटरल्स, ये वाला टॉपिक हम आज करेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम आज करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्लेइंग विद क्वाड्रिलेटरल्स। सो फर्स्ट यहाँ पे आपको गिवन है जियोबोर्ड एक्टिविटी। टेक अ जियोबोर्ड विद सम रबर बैंड्स। एक जियोबोर्ड लेना है। जियोबोर्ड इस तरह का एक बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती हैं। ठीक है, और आप रबर बैंड के थ्रू उसमें इस तरह से बना सकते हो स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, sorry, if you do not have these you could just use the dot grid papers given at the end of the book of this activity। यानी बुक के लास्ट पेज पे एक डॉट ग्रिड पेपर आपको मिलेगा, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो इस एक्टिविटी के लिए। ओके, प्लेस 2 रबर बैंड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी इस तरह से रबर बैंड आपको परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ठीक है, एंड फॉर्मिंग डायगनल्स ऑफ इक्वल लेंथ जॉइन द एंड्स। यानी जो ये डायगनल्स हैं ये इनकी लेंथ इक्वल है, और अब आपको क्या करना है, इसके जो एंड पॉइंट है इसको जॉइन कर देना है। ठीक है, जॉइन कर दिया एंड पॉइंट्स। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द क्वाड्रिलेटरल दैट यू गेट। यानी जब इसके एंड को आपने ज्वाइन कर दिया तो आपको किस तरह का क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, एंड जस्टिफाई योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, जब आप इसके ये एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे सो यू विल गेट अ स्क्वायर। आपको क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ये डायगनल्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं। इट मीन्स ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, है ना, और क्या कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन था ना कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी जो ये डायगनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए ये क्या है, स्क्वायर है। जब आप इसके एंड पॉइंट्स को मिलाओगे तो हमें एक क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। अब इसके रीजंस में आप क्या लिखोगे, जस्टिफिकेशन में आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, व्हेन 2 डायगनल्स आर परपेंडिकुलर एंड ऑफ इक्वल लेंथ, 2 डायगनल्स परपेंडिकुलर हैं और उनकी लेंथ इक्वल है, दे बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। द फिगर वोज वर्टेक्स आर द एंड ऑफ दोज डायगनल्स हैज 4 साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट। चारों साइड इक्वल हुई और एंगल भी कितने होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो स्क्वायर में क्या होता है, यही होता है ना कि उसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, दैट सेटिस्फाइड बोथ द डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल, इक्वल डायगनल्स एंड अ रोम्बस परपेंडिकुलर डायगनल्स, सो द शेप इज अ स्क्वायर। तो हमारा शेप क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, रेक्टेंगल में डायगनल इक्वल होती है और रोम्बस में परपेंडिकुलर डायगनल होते हैं, बट क्योंकि इसके सारे जो एंगल है वो 90 डिग्री के बन रहे हैं इसलिए ये शेप क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ये शेप बनेगा ना, तो इसके जो ये एंगल बनेंगे, चाहे वो यहाँ वाले एंगल हो, बीच वाले, या फिर ये जो साइड वाले यहाँ वाले एंगल हो, ये सभी कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के। इसीलिए ये क्या है, एक स्क्वायर है। ओके, अब आगे है एक्सटेंड वन ऑफ द डायगनल ऑन बोथ साइड्स बाय 2 सेंटीमीटर। यानी अगर हम दोनों सेंटीमीटर से, ये देखो 2-2 सेंटीमीटर डायगनल्स जो है वो इंक्रीज कर दे, तो एक्सटेंड कर दे, तो व्हाट क्वाड्रिलेटरल्स विल यू गेट। तो आपको कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, और आपको क्या करना है, अपने आंसर के लिए जस्टिफिकेशन भी देना है। यानी ये 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे इंक्रीज करके, एक्सटेंड करके, और फिर आप इसको, ये जो एंड पॉइंट्स है इसको आप मिला दो। ठीक है, प्रॉपरली आप मिलाना, बुक में तो आप प्रॉपरली मिला सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉपरली जो एंड पॉइंट्स है उसको मिला दो, तो आपको ये क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक
rhombus, ठीक है। और रीजन में आप लिख सकते हो आफ्टर यू एक्सटेंड वन डायगोनल इक्वली ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से हमने इक्वली इंक्रीज किया 2-2 सेंटीमीटर, द डायगोनल रिमेन परपेंडिकुलर, वो है तो परपेंडिकुलर ही है ना, एंड स्टिल बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, बट दे आर नो लॉन्गर इक्वल इन लेंथ, बट उनकी जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है। बट स्क्वायर में क्या होती है कि लेंथ इक्वल होती है ना, जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है। अ क्वाड्रिलेटरल वोज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल बट आर अनइक्वल इज अ रोम्बस, ये रोम्बस में होता है, ठीक है, कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर बट उनकी लेंथ इक्वल नहीं है ना। ऑड साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल बट एंगल्स नॉट नेसेसरी 90 डिग्री, इसके सारे साइड्स इक्वल है बट एंगल्स 90 डिग्री के ज़रूरी नहीं है कि होंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप देखो हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी तो अब आप इसको मेज़र करोगे तो ये 90 डिग्री के नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए ये क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। तो आप ये जस्टिफिकेशन में ये आंसर आप लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट पेज पे ये है टॉपिक ज्वाइनिंग ट्रायंगल्स, यानी हमको यहाँ पे क्या करना है, ट्रायंगल को ज्वाइन करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेक 2 कार्डबोर्ड कटआउट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। 8 सेंटीमीटर की साइड है, आप देख रहे हो तीनों साइड्स 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। देन क्वेश्चन है कैन यू ज्वाइन देम टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल, अब हमें क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। वही पूछ रहा है कि कैन यू ज्वाइन, येस वी कैन ज्वाइन। अगर हम इस तरह से ज्वाइन कर दें तो 1 2 3 4 साइड्स हो गई, इट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। देन क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस, जस्टिफाई योर आंसर, यानी ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो देखो सारी साइड्स इक्वल है ना, सारी साइड्स इक्वल है, इट मीन्स ये क्या है, रोम्बस है, ठीक है। देखो स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती है बट वो क्या होता है 90 डिग्री का एंगल भी बनता है उसमें, है ना, बट इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तो ये क्या है, रोम्बस है। तो आप इसमें आंसर किस तरह से लिखोगे, सो जो पहले क्वेश्चन है कैन यू ज्वाइन देम टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल, तो आप लिखोगे येस। देन हाउ का आंसर आप कैसे दोगे, इफ़ यू प्लेस द 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल सो दैट वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल coincides with one side of the triangle, you glue them along with one full side, the result is a quadrilateral with all 4 sides, यानी कि जैसा कि आपको बुक में दिखाया हुआ है इस तरह से जब हम दोनों ट्रायंगल को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड्रिलेटरल, और ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रोम्बस है, ठीक है। और जस्टिफिकेशन में आप क्या लिख सकते हो, जस्टिफिकेशन भी बोला है ना आपको बुक में देने के लिए, जस्टिफाई योर आंसर। सो आप लिख सकते हो ऑल 4 आउटर 8 सेंटीमीटर, है ना, सारे जो साइड्स हैं वो 8 सेंटीमीटर है। सो ऑल साइड्स आर इक्वल विच इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। आल्सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं एंगल, बिकॉज ईच हाफ इज अ कॉन्ग्रुएंट इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे, देखो इसके सारे साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं और सारी एंगल्स भी इक्वल हैं, और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, कॉन्ग्रुएंट भी हैं, देखो। सो जस्टिफिकेशन में आपने वो लिख दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ये देखो, सारी साइड्स इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और एक ये साइड कॉमन है, और अपोजिट ये वाले जो एंगल हैं ये भी इक्वल है, ठीक है। सो इस तरह से भी ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, बट हमें यहाँ पे सिर्फ यही बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रोम्बस है, और उसका जस्टिफिकेशन आप उस तरह से जो मैंने अभी बताया वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। जो है ये रोम्बस कैसे है, देखो आपको ये इमेज ऐसे रोम्बस, हाँ अब दिखेगा, ये देखो ये रोम्बस कैसे है, सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। और सेकंड क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दिख रही है अब आपको, है ना। एंड अब ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये पैरेलल है, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसलिए ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टेक 2 कार्डबोर्ड कटआउट्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी आइसोसेल ट्रायंगल के 2 कटआउट लेने हैं, ठीक है। और साइड लेंथ कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, एज लाइक दिस। जिस तरह से आप देख रहे हो 6 सेंटीमीटर का ये बेस है एंड देन ये 8 सेंटीमीटर, तो 2 तरह के हमने
ये ट्राइंगल ले लिए, 2 आइसोसेल्स ट्राइंगल ले लिए, ठीक है। अब आगे क्या करना है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज दे कैन बी ज्वाइन टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल, यानी किस किस तरह से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए। अब देखो, पहले ज्वाइनिंग दैम इन दिस वे यू गेट, अगर इस तरह से आप ज्वाइन करते हो तो क्वेश्चन है व्हाट क्वाड्रिलेटरल्स आर दिस, तो ये कौन से क्वाड्रिलेटरल्स है। पहले तो इस तरह से ज्वाइन किया है कि 6 सेंटीमीटर को बीच में रख दिया है, ये वाला जो पोर्शन है, एंड देन दोनों ट्राइंगल हमें इस तरह से ज्वाइन करके दिखाया है। देन सेकंड में क्या किया है, 6 सेंटीमीटर इधर है, यानी एक ट्राइंगल को सीधा रखा है और एक ट्राइंगल को उल्टा रख दिया है, ठीक है। तो बन तो गया ये क्वाड्रिलेटरल, दोनों क्वाड्रिलेटरल बन गए, बट ये कौन से क्वाड्रिलेटरल बन गए। देखो फर्स्ट वाला, इसमें आप देख रहे हो सारी साइड्स इक्वल है ना, सारी साइड्स इक्वल है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसमें अगर हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बन गया, रोम्बस बन गया। अभी जो मैंने इमेज आपको एक्सप्लेन किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, ये सेम वैसा ही है, बस इसमें जो ये लेंथ है वो उसमें 8 सेंटीमीटर थी और ये 6 सेंटीमीटर है। इसकी भी सारी लेंथ जो है, ये चारों साइड्स क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की, तो ये इक्वल है। एंड ये पैरेलल भी है, कैसे, ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को नहीं कट करेंगी, इट मीन्स ये पैरेलल है, ठीक है। एंड देन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो ये भी पैरेलल है, ठीक है। तो रोम्बस में यही होता है मेन, कि जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल हैं और वो क्या हैं, पैरेलल है, अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, बट उसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। बट यहाँ पे जो सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के, ज़रूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री के हों, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, एक पैरेलल है। अब जस्टिफिकेशन आपको देना है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन में आप क्या लिखोगे, सो जस्टिफिकेशन में आप ये लिख सकते हो, आउटर साइड्स बिकम्स द 4 8 सेंटीमीटर एजेस, ठीक है। रिजल्ट रोम्बस है, ऑल 4 साइड्स 8 सेंटीमीटर। सो आप यहाँ पे जस्टिफिकेशन में लिख दोगे आउटर 4 साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, सो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज रोम्बस। ये लाइन आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, ऑल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। आप ये यहाँ पे ऐड कर देना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो बी पार्ट है, इसमें दिया हुआ है ज्वाइनिंग दैम विद दिस वे यू गेट, यानी 8 सेंटीमीटर को अगर आप एक ट्रायंगल ऐसे सीधा रख दो और एक ट्रायंगल ऐसे उल्टा रख दो, तो जो हमारा ये बनेगा क्वाड्रिलेटरल, ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। और इसमें देखो कैसे पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये क्या है, इक्वल है, ये 8 सेंटीमीटर और ये वाला भी 6 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे ये रेक्टेंगल में भी होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, बट रेक्टेंगल में क्या होता है, जो ये एंगल बन रहे होते हैं ना, ये 90 डिग्री के होते हैं, बट यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखोगे ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, पैरेलल है। और जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे, सो जस्टिफिकेशन में आप ये लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ 6 6 और 8 8, ठीक है। एंड द वे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर प्लेस्ड मेक्स दोस अपोजिट साइड्स पैरेलल, पैरेललोग्राम। अब ये अपोजिट जो ट्रायंगल हैं, ये जो हमने एक सीधा रखा है एक उल्टा रखा है, ये कॉन्ग्रुएंट भी है ना। सो आप ये इसमें जस्टिफिकेशन लिख सकते हो। कॉन्ग्रुएंट कैसे है, ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, एंड ये क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टेक 2 कार्डबोर्ड कटआउट्स ऑफ अ स्केलेन ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर का आपको लेना है, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। स्केलेन ट्रायंगल ही होता है जिसमें जो तीनों साइड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं उनकी लेंथ, ठीक है। तो आपको 2 कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है। और फिर क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज दे कैन बी ज्वाइन टू गेट अ क्वाड्रिलेटरल, यानी आप इसको किस तरह से ज्वाइन करोगे तो आपको क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। तो देखो ये वाला अगर हम उठा के रख दें तो इस तरह से ये एक इस तरह से बन जाएगा, जो कि एक काइट शेप में दिख रहा है आपको, ठीक है। बस हमें ये देखो, आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है, जो ये क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है।
तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, काइट एंड ट्रेपेजियम। आपको पता चलेगा आगे, जो हमने थर्ड क्वेश्चन है उसको समझना है तो आपको ये टॉपिक समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो, काइट एंड ट्रेपेजियम में पहले हम काइट कर लेते हैं। वन ऑफ द वेज द टू ट्राइंगल्स ऑफ साइड्स 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर कैन बी ज्वाइंट इज एज फॉलोज। यानी 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में साइड लेंथ गिवन थी, ये वही साइड लेंथ है। तो हम उसको किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, ये देखो, है ना। तो इसका शेप क्या है, 6 सेंटीमीटर इधर रख दिया, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो ये काइट जैसा शेप दिख रहा है आपको, है ना। 12 सेंटीमीटर वाला जो लेंथ है ये बीच में आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस क्वाड्रिलेटरल लुक्स लाइक अ काइट। हाँ, यस, काइट की तरह दिख रहा है। ऑब्जर्व दैट द एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। यानी जो एडजेसेंट साइड है उनकी लेंथ सेम है, यानी ये दोनों, है ना, और ये दोनों, ठीक है। आपको मार्क भी किया हुआ है बुक में, ये और ये एडजेसेंट साइड्स यानी जुड़े हुए जो साइड्स हैं, और ये वाले, इनकी लेंथ सेम है, ठीक है। अब देखो काइट में क्या होता है, अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट कैन बी लेबल्ड ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल है, जो ABCD लेबल है, इसका नाम है। AB BC के इक्वल है, ठीक है, AB BC के इक्वल है, एंड CD DA के इक्वल है, यानी ये दोनों लेंथ, ठीक है। आपको ये लेंथ जो दी हुई है, ये और इसकी बात कर रहे हैं, ये एक दूसरे के इक्वल है, एडजेसेंट साइड लेंथ है ये, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स। सो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या हो गई, इन द काइट शो दैट द डायगोनल BD, यानी ये वाला जो डायगोनल है BD, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट ABC एंड ADC, यानी ये वाला जो एंगल है ABC, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, एंड ADC यानी ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये दोनों एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल, ये इसको और इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो बाइसेक्ट्स द डायगोनल AC। अब ये जो AC डायगोनल है इसको भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा, ये जो ये वाला डायगोनल है, ये एक सेकेंड देखो, DB, ये वाला जो डायगोनल है ये AC, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दैट इज AO और OC इक्वल है, यानी कि कौन सा, ये और ये, AO एंड BC, ठीक है, ये इक्वल है। अब आगे देखो, एंड इज परपेंडिकुलर टू इट, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, ठीक है। हिंट, तो ये AOB और COB ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला AOB एंड COB, यानी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब कैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखो ये तो हमें पता है, ये इक्वल है, हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और ये वाला जो लेंथ है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, एंड AO और OC ये भी इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ट्रायंगल है ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे जो हमारा टॉपिक है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, चलो हमने अभी काइट का देख लिया कि काइट की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके जो ये साइड लेंथ है, एडिसेंट साइड, ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स ये जो ट्रेपेजियम वाला पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। पहले आप इतना अच्छे से समझ लीजिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, क्योंकि इसी चैनल पे आपको क्लास 8 की साइंस और इंग्लिश की भी बेस्ट वीडियो मिलेंगी, ठीक है। सो आपको सब्सक्राइब तो करना ही है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, ओके। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।